Scene 1, take 2. Action. वेरी वॉर्म वेलकम टू ऑल माय फ्रेंड्स। स्वागत है आप सबका ऑन द जूम रिव्यू शो। मैं हूं आपका दोस्त उमर कुरैशी। बॉलीवुड और हॉलीवुड की लेटेस्ट फिल्मों के एंटरटेनिंग रिव्यूज मैं आपको बताता हूं मेरे शो पर। तो आइए शुरू करते हैं अ फ्रेश न्यू एपिसोड ऑफ द जूम रिव्यू शो। करण जौहर और साजिद नडियाडवाला की को प्रोडक्शन टू स्टेट्स है इस हफ्ते की सबसे बड़ी रिलीज। इस फिल्म के लीड रोल में नजर आएंगे आलिया भट्ट और अर्जुन कपूर। अमृता सिंह, रेवती और रोनित रॉय नजर आएंगे पेरेंट्स के किरदार निभाते हुए जो इस शादी के खिलाफ हैं। क्या ये कल्चरल क्लैश पर आधारित ये लव स्टोरी ऑडियंसेस को थिएटर तक खींच पाएगी? आइए देखते हैं। सिनेमाटोग्राफर टर्न डायरेक्टर वाली फाइस्टर की ट्रांसेंडेंस है इस हफ्ते का हॉलीवुड डोज। साइंस फिक्शन का खजाना ट्रांसेंडेंस में हम देखेंगे जॉनी डेप को एक बहुत ही चैलेंजिंग किरदार निभाते हुए। मॉर्गन फ्रीमैन भी इस फिल्म में एक पिवटल रोल अदा कर रहे हैं। इस डेयरिंग एंड डिफरेंट हॉलीवुड पेशकश के बाद बॉलीवुड लाया है अ सोशियो पॉलिटिकल सटायर देख तमाशा देख। डायरेक्टर फिरोज अब्बास खान की सेकंड डायरेक्टोरियल वेंचर देख तमाशा देख कम्युनल डिस्टर्बेंसेस पर एक सटायर है which is based on true events. After critically acclaimed Gandhi My Father, Feroz is back with yet another hard-hitting issue with a dash of comedy. आइए देखते हैं क्या ये पॉलिटिकल सटायर लोगों के दिलों का वोट जीत पाएगा। और दोस्तों, फिल्मों के अलावा नए गानों के रिव्यूज भी सिर्फ आज के द जूम रिव्यू शो पर। So let's review our first film of this week. टू स्टेट्स को डायरेक्ट किया है अभिषेक वर्मन ने। टू स्टेट्स में आलिया भट्ट और अर्जुन कपूर के साथ अमृता सिंह, रेवती और रोनित रॉय भी नजर आएंगे। सो लेट्स सी कि नॉर्थ और साउथ के इस झगड़े में बॉक्स ऑफिस पर जीत किसकी होगी। टू स्टेट्स फिल्म बेस्ड है चेतन भगत की बुक पर ऑफ द सेम नेम। द स्टोरी ऑफ टू स्टेट्स इज अ रोमांटिक जर्नी ऑफ अ कल्चरली ऑपोजिट कपल, क्रिश मल्होत्रा एंड अनन्या स्वामीनाथन। ये दोनों मिलते हैं IIM अहमदाबाद में और पढ़ाई के दौरान एक दूसरे के प्यार में पड़ जाते हैं। कॉलेज के बाद when they decide to get married, the real complications begin as Krish belongs to a North Indian Punjabi family from Delhi and Ananya is from a staunch Tamil and Brahmin family from Chennai. Krish and Ananya decide कि वो अपने पेरेंट्स के आशीर्वाद से ही शादी करेंगे और यहाँ से असली फिल्म शुरू होती है। Their plans go for a toss when their parents meet and realize how different they are culturally. भाग के शादी करने से अच्छा वो अपने फैमिलीज को मनाने में जुट जाते हैं और ये प्लॉट फिल्म को आगे ले जाता है। तो क्या कृष और अनन्या अपने प्यार की लड़ाई जीत पाएंगे? क्या वो अपने फैमिलीज को मना पाएंगे? लेट्स फाइंड आउट। न्यू किड्स ऑन द ब्लॉक अर्जुन कपूर और आलिया भट्ट नजर आएंगे एज अ क्यूट कॉलेज कपल। अर्जुन एंड आलिया हैव कम अ लॉन्ग वे सिंस देयर डेब्यू मूवीज और दोनों की एक्टिंग में एक यंग कूल एटीट्यूड दिखता है। आलिया अपने अनन्या के क्यूट चुलबुले कैरेक्टर को पूरी तरह से जस्टिफाई करती हैं। शी लाइट्स अप द स्क्रीन व्हेनेवर शी अपीयर्स। उनकी स्माइल, उनके एक्सप्रेशंस, उनके रिएक्शन मिनटों में बदलते हैं एक आर्टिस्ट के कैनवस जैसे। हियर इज अ बिग स्टार ऑन द होराइजन। वेल डन आलिया। अर्जुन ने अपने हैंडसम पंजाबी बॉय के रोल में काफी शेड्स डाले हैं। ही इज रिस्ट्रेन्ड एंड अंडरप्लेड। शायद वो रोमांटिक सीन्स में थोड़े ऑकवर्ड से हैं, लेकिन इन द इमोशनल सीन्स विद हिज फादर रोनित रॉय ही इज सुपर्ब। आलिया के साथ और उनकी मॉम अमृता के साथ भी उनकी केमिस्ट्री अच्छी है। अमृता सिंह एज द ओवर द टॉप शो ऑफ पंजाबी मॉम इज सुपर्ब। This actress turns us more and more. Revati is the other extreme, subdued and brilliant. Ronit Roy as the seething, angry father with alcohol and emotional problems is outstanding. After working as an assistant director on few big budget films, it is a directorial debut for Abhishek Varman. Unka direction style has a freshness to it. Handling such an age-old social topic done many times over before, that too with a humorous edge, is commendable. अभिषेक ने इस फिल्म के साथ कुछ छोटी गलतियां भी की हैं, जैसे कि कैरेक्टर्स को पूरी तरह से क्लीशेड रखना। एज वी ऑल नो, ये फिल्म चेतन भगत की बुक टू स्टेट्स द स्टोरी ऑफ माई मैरिज पर आधारित है एंड अभिषेक स्टेज ट्रू टू द बुक। वी मस्ट से इट इज एन ऑनेस्ट एंड ब्राइट अप्रोच टू मेकिंग अ फिल्म ऑन अ बेस्ट सेलर एंड स्टिल मेकिंग इट इंटरेस्टिंग। बट वर्मन स्टाइल इज कूल एंड कंटेम्पररी एंड नेवर फोर्स्ड एंड wannabe. He is quite a delightful discovery in the world of direction. टू स्टेट्स का म्यूजिक कंपोज किया है शंकर एहसान लॉय ने और लिरिसिस्ट हैं अमिताभ भट्टाचार्य। अदिति सिंह शर्मा's O4 has a quintessential sound of an American prom night, पर ये एक टिपिकल कॉलेज के गाने से और कुछ बढ़कर नहीं है। बेनी दयाल का गाया लोचाए उल्फत एक फुट टैपिंग नंबर है जो आपका अटेंशन ग्रैब करता है। अरिजीत सिंह एंड चिन्मय श्रीपदा हैव संग अ सोलफुल मस्त मगन।
के मोहन का गाया हुआ चांदनिया इज अबाउट सेपरेशन। गाने का सैड ट्यून स्ट्राइक्स द राइट कॉज, बट ऑल इन ऑल इट्स अ गुड सॉन्ग। ओवरऑल इस फिल्म का म्यूजिक अबव एवरेज है एंड यू विल एंजॉय इट मोर आफ्टर वॉचिंग द मूवी। तो ये था मेरा रिव्यू ऑफ टू स्टेट्स, लेकिन मेरा वर्डिक्ट अभी बाकी है। कहीं मत जाइए, मैं अभी हाजिर होता हूँ विद माय रेटिंग्स फॉर टू स्टेट्स एंड द रिव्यूज ऑफ देख तमाशा देख एंड ट्रांसेंडेंस, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। सो डोंट गो एनीवेयर। वेलकम बैक फ्रेंड्स, ज़ूम रिव्यू शो पर आप सबका फिर स्वागत है और मैं हूं उमर कुरैशी। ब्रेक से पहले मैंने आपको बताया टू स्टेट्स का मेरा रिव्यू, लेकिन क्या ये मूवी लोगों के दिलों को जीत पाएगी, ये पता चलेगा मेरे वर्डिक्ट में। सो लेट्स फाइंड आउट। अगर आपने चेतन भगत की बुक टू स्टेट्स पढ़ी है, then you may not find anything surprisingly different in this movie. The director stays true to the novel, but for a vast majority of those who haven't read the book Two States, comes like a breath of fresh air. The story of a North Indian Munda in love with a vegetarian beauty has been done many times over in the past, most memorable being Kamal Hassan and Rati Agnihotri's Ek Duje Ke Liye. But what is the best thing about Two States is its coolness quotient. It deals with modern relationships and how straightforward they can be. सबसे अहमियत की बात यह है that ये फैमिली और माँ बाप का नजरिया लेती है। It deals with the differences, the biases and the nuances with subtlety and understatedness. लीड एक्टर्स के जादू ने इसमें और भी मैजिक डाल दिया है। सपोर्टिंग कास्ट भी गजब की है। The music is good. The first half is a bit long और थोड़ी कम की जा सकती थी, but the second half dealing with the families and fights is well done. Overall एक cool और modern film। Two States को मैं देता हूँ 3.5 stars। It's time for technology to heal the world now with Transcendence। इस फिल्म को डायरेक्ट किया है वैली फाइस्टर ने। जॉनी डेप और मॉर्गन फ्रीमैन जैसे रिनाउंड एक्टर्स हैं इस फिल्म का इंपॉर्टेंट हिस्सा। साइंस फिक्शन जैसे ट्राइड एंड टेस्टेड जॉनर कि इस फिल्म में क्या है नया, जानने के लिए देखिए मेरा रिव्यू। डॉक्टर विल कैस्टर एंड एवलिन कैस्टर आर रिसर्चर्स इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। विलिन इन्वेंट करते हैं एक पावरफुल टेक्नोलॉजी कॉल्ड फिजिकल इंडिपेंडेंट न्यूरो नेटवर्क यानी कि पिन। इस टेक्नोलॉजी से इंसानों के इंटेलिजेंस को कंप्यूटर में ट्रांससेंड किया जा सकता है। इस ब्रेक थ्रू टेक्नोलॉजी की खबर मिलते ही एक एंटी टेक्नोलॉजी ग्रुप विल को मारने की कोशिश करता है। विल को मरता देख एवलिन अपलोड्स हिज इंटेलिजेंस ऑनटू पिन टू कीप हिम अलाइव, बट नाउ जस्ट बीइंग अलाइव इजंट इनफ। सर्वाइवल अब इस टेक्नोलॉजी का एम नहीं रहा। क्या है इस टेक्नोलॉजी का असली इरादा? क्यों ये एंटी टेक्नोलॉजी ग्रुप मार रहा है ह्यूमैनिटी के लिए काम करने वाले रिसर्चर्स को? इन सब सवालों का जवाब मिलेगा ट्रांसेंडेंस में। साइंस फिक्शन के जॉनर में ट्रांसेंडेंस है एक सटल इंट्रोडक्शन। फिल्म का ऑब्जर्वेशन काफी डिटेल्ड है एंड मेक्स एन इम्पैक्ट ऑन द ऑडियंस। जीरो ऑन ड्रामेटिक्स ट्रांसेंडेंस हैज 100% इम्पैक्ट। सुपरलेटिव परफॉर्मेंसेस बाय रेबेका हॉल एंड पॉल बेटनी फिल्म के स्ट्रगल को डिपिक्ट करती हैं। जॉनी डेप मोस्टली एक डिजिटल स्क्रीन में कैद हैं, बट इवन देन ही बिकम्स द बैकड्रॉप ऑफ द फिल्म। इवन दो ये एक साइंस फिक्शन फिल्म है, इट हैज अ लव स्टोरी दैट इज द सोल ऑफ द फिल्म। द डायरेक्टर्स एबिलिटी टू ट्रांसेंड अ साइंस फिक्शन फिल्म इनटू द ऑडियंसेस हार्ट्स डेफिनेटली सक्सीड्स। इस फिल्म का मैसेज कम्स थ्रू टू द बिग स्क्रीन ब्यूटिफुली और इसीलिए मैं ट्रांसेंडेंस को देता हूँ 3.5 स्टार्स। हॉलीवुड के यूनिक एंड चैलेंजिंग डोज को टक्कर दे रहा है डायरेक्टर फिरोज अब्बास खान का देख तमाशा देख। सतीश कौशिक के फिल्म में प्ले करते हैं एक पिवटल रोल। थिएटर एक्टर्स की कास्ट एंड तुम्हारी अमृता के फेम थिएटर डायरेक्टर की पेशकश देख तमाशा देख क्या फिल्मी ऑडियंसेस को एंटरटेन कर पाएगी? आइए देखते हैं। देख तमाशा देख की कहानी रिवॉल्व करती है एक गरीब आदमी की लाश पर। एक पॉलिटिशियन के कटआउट के नीचे दबकर मर जाता है एक आदमी और इसके बाद छिड़ जाता है एक कॉन्फ्लिक्ट ऑन द रिलीजन ऑफ द डेड बॉडी। कम्युनल राइट्स के बीच ये डेड बॉडी शफल होती है बिटवीन हिंदूज, मुस्लिम्स, पुलिस, पॉलिटिशियंस एंड कोर्ट्स। बात बढ़ते बढ़ते नेशनल डिसग्रेस की कगार तक पहुंच जाती है। इस डेड बॉडी को दफनाया जाए या क्रिमेट किया जाए, इन सारे सवालों से जूझता है देख तमाशा देख। देख तमाशा देख एक पॉलिटिकल सटायर है ऑन द फ्रेजाइल कम्युनल स्टेट ऑफ अ कंट्री। ड्रामा, एंटरटेनमेंट, सटायर, पॉलिटिक्स, कम्युनल डिफरेंसेस, लव स्टोरी, कॉमेडी, ये सब कुछ है इस फिल्म में, बट अनफॉर्चुनेटली ओनली इन पार्ट्स, जो बन जाता है स्टोरी टेलिंग का फंडामेंटल फ्लॉ। फिल्म में गाने नहीं हैं, नॉट इवन एज बैकग्राउंड, व्हिच गिव्स इट अ वेरी एजी रॉ फील। फिल्म में इतने सारे सब प्लॉट साइमल्टेनियसली चलते हैं कि यू लूज ट्रैक। 3 घंटों की इस फिल्म में द ऑडियंस इज बॉम्बार्डेड विद नॉट सो सटल सटायर। कॉमेडी इस फिल्म का हाई पॉइंट है, स्पेशली द कोर्टरूम सीन वेयर द जज डिबेट्स ओवर द रिलीजन ऑफ द डेड बॉडी। देख तमाशा देख के इस सटायरिकल अटेम्प्ट को मैं देता हूँ 3 स्टार्स।
दोस्तों ये थे मेरे रिव्यूज, लेकिन ऑडियंस क्या कहती है नई फिल्मों के बारे में हम फाइंड आउट करते हैं। तो ये रहा पब्लिक ओपिनियन। The story and everything is very nice. Alia and Arjun have acted also really well. Their chemistry is also very good. It's a very nice movie. Acting was good, story was amazing. I loved it. It's good. I loved it. It was very emotional. I got emotional. It's a great chemistry, honestly. It's a very good acting for both of them. आपने मेरे रिव्यूज देखे और ऑडियंस ने भी अपना वर्डिक्ट दे दिया, लेकिन दोस्तों हमारा शो अभी बाकी है। कहीं मत जाइए क्योंकि I'll be right back with exciting music reviews from forthcoming films, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं द जूम रिव्यू शो और मैं हूं उमर कुरैशी। दोस्तों अब समय आ गया है हमारे स्पेशल सेगमेंट फ्रेश म्यूजिक रिव्यूज का। रिवॉल्वर रानी का ठाए करे कट्टा है एक रस्टिक एंड गुंडागर्दी से भरा गाना। पीयूष मिश्रा की आवाज इस गाने को देती है एक फनी येट एजी टोन। गाना शुरू तो होता है विद अ वेरी अपबीट एंड फोक फील, बट इट सून लूजेस फोकस। संजीव श्रीवास्तव का कंपोज किया ठाए करे कट्टा फीचर्स कंगना रनौत डांसिंग टू इट्स ट्यून्स बट इज नो डांस नंबर। हीरोपंती फिल्म का गाना विसल बजा है द नॉस्टैल्जिक फील टू इट विद द फ्लूट ट्यून फ्रॉम जैकी श्रॉफ्स हीरो फीचरिंग न्यूकमर्स टाइगर श्रॉफ एंड कीर्ति सैनन। ये गाना है एक भांगड़ा रैप मिक्स। इस गाने को गाया है तमंचे पे डिस्को फेम मंज निंदी कौर ने विद द रैप फ्रॉम रफ्तार। ये एक डेफिनेट हिट है अमंग द यंग पार्टी गोअर्स। तो तैयार हो जाइए और विसल बजाइए। एंड नाउ इट्स टाइम हमारे अगले सेगमेंट का टॉप मूवीज ऑफ द वीक व्हिच आर करंटली रनिंग इन थिएटर्स। तीसरे नंबर पर है रियो 2 जिसके फर्स्ट वीक का कलेक्शन है 2 करोड़ और ये फिल्म फिलहाल 450 थिएटर्स में चल रही है। दूसरे नंबर पर है मैं तेरा हीरो जिसके सेकंड वीक का कलेक्शन है 11 करोड़ 75 लाख रुपीस जो फिलहाल 1100 थिएटर्स में चल रही है और इसका अब तक का कलेक्शन है 47 करोड़ रुपीस। एंड ऑन नंबर 1 इट्स भूतनाथ रिटर्न्स जिसके पहले हफ्ते का कलेक्शन है 25 करोड़ रुपीस और जो फिलहाल 1500 थिएटर्स में चल रही है। इस हफ्ते रिलीज हुई फिल्म 2 स्टेट्स को 80% की बम्पर ओपनिंग मिली है और इस फिल्म को 1500 थिएटर्स की वाइड रिलीज मिली है। और अब एक क्विक रिकैप मेरे आज के रेटिंग्स का। 2 स्टेट्स को मैंने दिए 3.5 स्टार्स, ट्रांसेंडेंस को मैंने दिए 3.5 स्टार्स एंड देख तमाशा देख को मैंने दिए 3 स्टार्स। Friends, thank you very much for sharing your views. Please send us your feedback on Twitter at ZoomTV and Facebook.com/ZoomTV. Now you can also watch our episodes on YouTube.com/ZoomTV and DailyMotion.com/ZoomTV. What do you think about the movies released this week? Share with me on Twitter at ZoomTV with #ZoomReview. फिल्म रिव्यू करने का मौका आपको भी मिल सकता है। All you have to do is send in your reviews of the latest films on Twitter with #ZoomReview. The best entry will be chosen by me as the winner, so get creative and get cracking. दोस्तों now it's time to say goodbye, लेकिन don't forget to tune in क्योंकि I'll be back next week at 6:30 PM only on the Zoom Review Show. तब तक आप enjoy कीजिए by watching Zoom, India's #1 Bollywood channel. मैं हूँ आपका दोस्त उमर कुरैशी saying bye bye and God bless.